हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है ऑन द टाइटल कि शुड यू वेट और मूव ऑन, यानी कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में घूम रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जजमेंट कार्ड, पेज ऑफ कप्स, द टावर, ओके, चैरियट कार्ड, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं अभी तक। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, ओके। द सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं और कैप्रिकॉर्न आपके लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये मंथ आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है और मुझे लगता है इसके बाद आप 100% कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज़न ज़रूर ले लेंगे। अब यहाँ से ना तो आप किसी डाउट में रहने वाले हैं, ना ही आप ये सोचने वाले हैं कि अब इस पर्सन का वेट करूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है, ओके। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बता देता हूँ कौन कौन से साइन है यहाँ पर। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, पाइसिस है, जेमिनी है और कैंसर है, लियो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है ऑलरेडी हमारे पास द सन कार्ड। अगेन एक मेजर अरकाना। तो देखिए कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बता दूँ, आपको जो क्लैरिटी चाहिए थी, चाहे वो आपके पर्सन से मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपको अगर इस पर्सन के बारे में जानना था कि इस पर्सन का क्या इरादा है आपके साथ, क्या उनको वापस आना है, रिकन्सिलिएशन करना है या नहीं करना है, ये क्लैरिटी आपको इस मंथ मिल जाने वाली है। इसके बाद आप एक्चुअली अपने आप को बहुत रिलीव फील करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत एंजाइटी वाला सिचुएशन बन गया था आपके लिए कि आप इस पर्सन का वेट किए जा रहे थे, इस पर्सन को मैसेज किए जा रहे थे, इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से आपको दुख दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा आपको कचोट रही थी। और वो क्लैरिटी जो आपको चाहिए वो मिलने वाली है। वो अंधेरा हटने वाला है, वो धुंधले बादल छटने वाले हैं। और मुझे लगता है जो डिसेप्शन है, जो धोखा इन्होंने दिया है आपको, जो आपसे झूठ बोला है, आपसे धोखेबाजी की है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर द मून एनर्जी भी है, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस भी हो सकते हैं। सो देखिए, मैं आपको ये बता दूँ, ये पर्सन धोखेबाज है और इन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंकी है इतने समय तक, ओके। नाउ मुझे लगता है वो सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके खुल करके सामने आने वाली हैं। मतलब आपको ये पता चल जाने वाला है कि भाई समथिंग वाज वेरी फिशी, ओके। और अच्छा ही हुआ कि ये पर्सन आपसे दूर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे थे, ओके। और मुझे लगता है अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी वेट करेंगे, इवन दो ये रीडिंग आपको क्लियरली बता भी देगी कि क्या करना है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। मैं बता दूँ, आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर ली हैं, ओके। सो मुझे लगता है, देखिए आपको ना, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीज़न ले चुके हैं इस पर्सन के लिए स्पेसिफिकली, लेकिन इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। अब आप इन्हीं का वेट कर रहे थे कि
अगर ये अपनी तरफ से कमिटमेंट दे देते हैं, इनकी तरफ से अगर कुछ कंफर्मेशन आ जाती है, देन इट कैन गो फॉर स्टेबिलिटी, राइट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, राइट। आप वेट करते रह गए और सब कुछ ख़त्म होता चला गया। और अब आज ये स्थिति है, आज आप इस सिचुएशन में हैं कि आपकी बात भी नहीं हो रही है, राइट। आप अभी भी वेट कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। लेकिन द थिंग इज़ ये पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, और सही बताऊं तो ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ओके। और शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी है, और फिर भी आप वेट कर रहे हैं। इट्स हाथ जोड़ूं मैं भैया आप लोगों के, सही मैं बता रहा हूँ। इतनी पेशेंस, इतना पता नहीं कैसे है आप लोगों के अंदर, आई डोंट नो। आप ये जानते हुए भी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फिर भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाएगा। आई डोंट नो वाई, मतलब कैसे आप वेट कर रहे हैं भाई। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं तो कब का लात मार चुका होता इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तो देख लो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ये ऑलरेडी आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं। उनको है कि अगर उस थर्ड पर्सन के साथ इनका नहीं कुछ बनता है तो उनको है कि हाँ आप तो अवेलेबल हैं ही, ठीक है, ठीक है। मतलब समझ गए होंगे अब आप क्या ही सोच के चल रहे हैं ये पर्सन, ओके। तो अभी ये भाई इम्बैलेंस स्टेट में है, और आपको पता ही है भाई चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन कभी भी नहीं बदलेगा, ओके। अगर उनके पास कोई और ऑप्शन आ गया आपसे पहले, देन वो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसे पर्सन का वेट करना, इट्स लाइक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मैं आपको बता दूँ, अभी आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस कहना ठीक नहीं होगा, मैं कहूँगा ऑफ़र्स हैं, ओके। ऑफ़र्स इन द सेंस ऐसे कुछ लोग हैं जो जेन्युइन हैं और आपको लेकर के पैशनेट हैं। दे वांट टू ट्राई कि हाँ आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है क्या, एंड दे आर जेन्युइनली ट्राइंग। मतलब ऐसा है कि वो लोग आपसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं कि इफ़ यू आर रेडी देन दे कैन थिंक अबाउट इट, ओके। लेकिन द थिंग इज़ आप अभी अलाउ ही नहीं कर रहे हैं किसी को, ओके। आई सी दैट, क्योंकि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो देखिए इस रीडिंग का मकसद ही यही है कि आपको ये बताना कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखो देवी, पहला जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पहले कमेंट में भी है। वो है टैरो रीडिंग। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं उसके लिए एक फ्री डेमो क्लास हमने बनाई है। मतलब फ्री डेमो क्लास हम देंगे, लाइव देंगे भाई, ओके। सो जो भी है आप लोग अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी एक्सपीरियंस ना हो उसमें तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसको ज्वाइन करें, उसमें रजिस्ट्रेशन करें पहले, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कब आपको ज्वाइन करना है। आपको सभी को लिंक भेज दिया जाएगा मीटिंग्स का, ओके। सो अभी काफ़ी लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। अभी जैसे ही 99 के आसपास हो जाएंगे, तो 99 हो जाएंगे, देन आई विल जस्ट क्लोज़ द रजिस्ट्रेशन। एंड बहुत जल्दी ही होने वाले हैं, बाय द वे मैं पहले ही बता दूं, तो आप जल्दी से जल्दी कीजिए, अदरवाइज़ आपकी सीट फिर हो सकता है कि ना मिले। और मुझे नहीं पता फिर नेक्स्ट टाइम मैं ये सेमिनार कब करूँगा या डेमो क्लास कब करूँगा, ओके, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद मैं सीधे ही कोर्स शुरू करूँगा। फिर कोर्स में जिसने रजिस्टर करना है कर ही सकते हैं डायरेक्टली, ओके। उसमें तो सब कुछ सीखने को मिलेगा ही आपको, ओके। बात करते हैं अब जजमेंट कार्ड की, ओके। जजमेंट कार्ड इज़ लाइक, मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन आपको ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ओके। और सही बताऊं तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, दे हैव रीस्टार्टेड देयर लाइफ विद समबडी एल्स। आपके साथ क्लोजर किए बिना ही वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, ओके। अब वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे।
यूनिवर्स आपसे चाहता है यू ऑल्सो रीस्टार्ट योर लाइफ। ओके, मतलब यहाँ पे इस पर्सन के वेट करने की जगह पर आपको यूनिवर्स कह रहा है आपको एक दूसरा चांस दिया जा रहा है, एक सेकंड चांस दिया जा रहा है, लेकिन आप वो चांस ग्रैब नहीं कर रहे हैं। ओके, जजमेंट कार्ड से आपको कहा जा रहा है जस्ट रीस्टार्ट योर लव लाइफ नाउ। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी, हो सकता है आगे ना हो। ओके, हो सकता है कि फिर आगे आपको सीधे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ें। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है एंड समबडी इज़ ऑलरेडी गिविंग यू रोमांटिक जेस्चर्स। ओके, मतलब कोई है जो आपको रोमांटिक जेस्चर्स ऑलरेडी दे रहा है और कोई आपको मैसेजेस कर रहा है और अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, लेकिन आप जो हैं भैया आप तो आप हैं। ओके, आप उनको अभी कोई घास नहीं डाल रहे हैं, आई कैन सी दैट। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है इस पूरे मंथ में, कहीं ना कहीं जून तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 30 डेज़ की बात कर रहा हूँ, जब से आपको ये रीडिंग मिलेगी वहाँ से 30 डेज़। ओके, द टावर मुझे बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे अपने दिल की बात कहने वाला है। ओके, आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है सब कुछ। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं, ये शॉक एंड सरप्राइज़ आपको सिर्फ इन्हीं की तरफ से नहीं मिलने वाला है, अपने जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी मिल सकता है। दैट मीन्स कि आपको एक्चुअल में रिवील होगा कुछ ऐसा जो आपने सोचा ही ना हो। ओके, हो सकता है आपको ये खबर सुनने को मिले कि वो उसकी तो शादी किसी और के साथ हो रही है या उसकी सगाई ऑलरेडी हो चुकी है किसी के साथ। ये चीज़ें सुन कर के आपको बहुत सरप्राइज़ भी लगेगा, शॉक भी लगने वाला है और आपको आपकी आंखें खुलने के लिए ऐसा होने वाला है। तो मैंने कहा था ना आपको कि यूनिवर्स ज़रूर आपके लिए आंखें खोल देगा आपकी। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। चैरिट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ मूवमेंट देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है। समबडी इज़ कमिंग टू यू। ओके, मैं ये आपके पर्सन को नहीं देख रहा हूँ, ये कोई और है। समबडी में भी हो सकता है जो ऑलरेडी आपको रोमांटिक जेस्चर दे रहे हैं, शायद वो अपना मूव खेल सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली आपको प्रपोज़ कर सकते हैं जिससे आप और शॉक हो सकते हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। बड़ा शॉकिंग सा ये पूरा महीना रहने वाला है आपके लिए चैरिट कार्ड से। लेकिन ये पर्सन डिटरमाइंड है, इनका एक ही इरादा है आपके साथ विक्ट्री। ओके, आपके साथ बैलेंस, आपको वापस आपको पाना चाहते हैं, कंप्लीटली पाना चाहते हैं। ओके, ये फिर नो इफ़ एंड बट वाले हैं, इनका पूरा सीधा हिसाब है, इनको आगे तक ले जाना है रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो देखिए, ये पर्सन जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप। उनको पता है इट नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट, और मुझे लगता है वो सपोर्ट आपको देने के लिए तैयार हैं और वो यही चाहते हैं कि आप भी वो करें। आई मीन आप भी इस रिलेशनशिप को इस नज़रिए से देखें। ओके, देखिए मैं आपको फिर ये कहूँगा, आपको देखिए पास्ट में जा कर के रोने धोने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ओके, ऑलरेडी आप कई बार रो चुके हैं उस चीज़ के लिए। तो 5 ऑफ कप से जब आपको पता ही है देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी के साथ उनका अब आपको कुछ फाइनल न्यूज़ भी मिलने वाला है कि कुछ होने जा रहा है उनका, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप मॉर्निंग कर रहे हैं, अभी भी उस पर्सन को वापस पाना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो पर्सन मेरा है, वो इस पर्सन के पास कैसे चला गया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी। लेकिन भाई देखो, धोखेबाज तो धोखेबाज होता है, और अगर आपके पास वो वापस आ भी गया और फिर धोखा दे के चला गया, देन फिर क्या करोगे, राइट? तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड मुझे इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि दिस पर्सन इज़ अ लायर। ओके, लायर है, धोखेबाज है, और सही बात बताऊँ तो आपको और चुभ सकती है ये बात। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी ये किसी और के साथ कहीं ना कहीं गलत जगह पर थे। ओके, मतलब आप समझ गए होंगे, हो सकता है किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में हो। ओके, सो ये चीज़ें आपको चुभ सकती हैं और यूनिवर्स आपको ये बताना नहीं चाहता था शायद किसी रीज़न से। ओके, लेकिन अब आपको ये चीज़ें रिवील हो रही हैं, इट मीन्स कि आपको यूनिवर्स चाहता है कि आप मूव ऑन कर लें, मूव ऑन कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, वेट करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी तक बहुत कम लोगों के लिए आया मतलब वेट करने का, लेकिन हाँ मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन इज़ नेसेसरी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब 2 वीडियो आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर दिखाई दे रहा है वो इसके बारे में है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो और उसको देख भी लीजिए, उससे आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। और एक वीडियो है आपको शेयर करनी है उन सभी लोगों से जो उन सभी लेडीज़ से जो प्रेग्नेंट हैं। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है तो ज़रूर देखें उस वीडियो को। मतलब एक मंत्रों की वीडियो है, उससे आप पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। ओके, एंड एक सुरक्षा कवच आपको मिलता है उससे, तो आपको वो डेफिनेटली सुनना चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट हैं आप ज़रूर उनको आप भी देखें, और जो लोग जिनको आप जानते हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको शेयर करें। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।